देखिए, हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गांधी पीरियड से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई थी। गांधी युग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, क्या पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हमने सारी चीजें बताई थी आपको। जैसे गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीजें तो बेसिक होती हैं, आप लोगों को पता भी होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, इसके बाद में गांधी जी कितने साल पे उनका विवाह हुआ था? तो 1800 यानी 14 साल की उम्र में। 1869 में उनका जन्म हुआ था। 1883 में उनका विवाह हुआ 14 साल की उम्र में। 1883 के बाद, ठीक है, 1888 में वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड 1888 में। यानी उसके बाद भारत कई बार वापस आए, फिर उसके बाद भारत साउथ अफ्रीका गए। ठीक, तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका वो जाने के बाद वहीं पे उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। हमने कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि रॉलेट एक्ट आया 9 जनवरी 1915 में। गांधी जी भारत वापस आए, जिसी दिन हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद में 1916 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, और 1916 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की जब अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, तो उसमें एक थे राजकुमार शुक्ल, जो इनके बारे में पहले से सुन चुके थे। यानी गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो भी चीज़ें कर रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वहाँ के हर एक आंदोलन उनके लिए सफल होता गया, तो उनके बारे में चर्चाएं बढ़ रही थी। और उन चर्चाओं को सुने थे कौन? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को पहचाना, और उन्होंने गांधी जी को पहचान के बताया। फिर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा से मिले। उन दोनों की सिफारिश पे, या दोनों ने इन्हें कहाँ बुलाया? बिहार के चंपारण में, जहां अंग्रेजों ने जो नीले जमींदार थे, उन नीले जमींदारों के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ी, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया 1917 में, और यह भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक है, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कब था? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। 3 कठिया पद्धति क्या होता है कि 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती की जाती थी, जिससे नील की सबसे बड़ी खराबी होती थी कि एक बार अगर नील बो दिया जाए तो 3-4 सालों तक जमीन में कुछ पैदावार नहीं होगा। तो यही अंग्रेज क्या करते थे? किसान इसके विरोध में थे, और गांधी जी ने इस आंदोलन को किया और इस आंदोलन को सफल बनाया। 1918 में हमने आपको बताया था गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, जो कि गुजरात में है। उसके बाद 1918 में ही मील मजदूर अहमदाबाद सत्याग्रह किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने, यानी ये रॉलेट एक्ट जो था, ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था। इस कानून को गांधी जी ने ब्लैक कानून या ब्लैक लॉ के नाम से पुकारा था। ठीक है, इसी के विरोध में लोग कहाँ इकट्ठा हुए? जलियांवाला बाग में। और हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इस हत्याकांड में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है कि कौन से भारतीय ने जासूसी किया था? अंग्रेजों को बताया था कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। ठीक, तो वो था हंसराज। उसके बाद ओडायर ने आदेश दे दिया उस निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलाने के लिए, और वो गोलियां चलाई, मारा भी गया लोगों को। उसी के खिलाफ फिर हंटर कमीशन बिठाया गया। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो 300 रिपोर्ट दिया था कि 379 लोग मारे गए हैं। लेकिन फिर मदन मोहन मालवीय समिति बनाई गई, और इस मदन मोहन मालवीय समिति में यह जाहिर किया गया कि ओ डायर अपराधी है, और 1600 लोगों की हत्या की गई थी। ठीक, इसी तरीके से हमने आपको होम रूल आंदोलन बताया। होम रूल आंदोलन का जो था वो चरण, वो दो मतलब वर्गों में था, 2 पॉइंट्स में दिया गया था। पहला जो था वो अप्रैल 1916 में था, और दूसरा था सितंबर 1916। अप्रैल 1916 में जो था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और 1916 जो सितंबर में था उसकी अध्यक्षता कर रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं कि ये पहली महिला थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। यहां तक हमने आपको बताया था। असहयोग आंदोलन बताया कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 10 मार्च 1922 को स्वराज पार्टी का गठन होता है। गया अधिवेशन में हमने ये भी बताया था आपको, 10 मार्च 1922 को स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, और इसी कांड में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है, और इससे गांधी जी अपना आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लेते हैं। आज हम लोग देखते हैं इसमें साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन, हाँ, साइमन कमीशन से पहले एक चीज आप देखें। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने
अपने अपने उपाधियों को त्याग दिया। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्याग दी। जैसे महात्मा गांधी ने सार्जेंट की उपाधि को त्याग दिया, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। सार्जेंट उपाधि को क्या कर दिया गया? त्याग दिया। सरदार पटेल ने, देखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया, सर की उपाधि को त्याग दिया। फिर उसके बाद में गांधी जी ने कैसरे हिंद, सार्जेंट और कैसरी, गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता था, अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा था? कैसरे हिंद कहा था। तो कैसरे हिंद की उपाधि भी गांधी जी ने क्या कर दिए? त्याग दिए। गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने इन्हें उपाधियां दिया था। ठीक, गांधी जी को कौन सी उपाधि? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो टैगोर ने दिया था। ये याद रखेंगे आप। सार्जेंट की उपाधि और कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। और उसके बाद में एक शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें क्या कहा था? जादूगर कहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कहा था? जादूगर। ठीक है। और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दी थी? अपनी उपाधियों को त्याग दी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में, यानी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना होती है। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की क्या होती है? स्थापना। देखें, याद रखेंगे सन, ये मिलान में क्वेश्चन पूछ लेता है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन क्या होता है? भारत आता है। ठीक है, ये स्थापना होती है, लेकिन भारत कब आता है? तो 1928 में भारत आगमन। भारत आगमन, भारत आगमन कब है? 1928। ध्यान रखेंगे, भारत आगमन 1928 में हुआ। और जब यहां पे भारत में आगमन किया तो भारत में एक नारे लगने के आप सुने होंगे, साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, इसमें कितने सदस्य थे? अब साइमन कमीशन एक मीटिंग थी जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सातों के साथ कौन थे? अंग्रेज थे सब। सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन कहा जाता है। सफेद कमीशन या श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन कहा जाता है। सातों के सातों क्या, कौन थे? अंग्रेज थे। तो ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 की इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1928 में यह भारत आता है। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। और इन 7 सदस्यों में सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। फिर इसकी अध्यक्षता कौन है? साइमन कमीशन, तो अध्यक्षता साइमन करेगा। ठीक है, कौन सा अंग्रेज कर रहा था? तो अध्यक्षता इसकी कर रहा था साइमन। अध्यक्षता कौन कर रहा था? साइमन। अध्यक्षता इसकी साइमन कर रहा था। तो ध्यान देंगे इसमें कि साइमन कमीशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया। इसी साइमन कमीशन के बाद में 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। साइमन कमीशन के बाद में क्या होता है? 1929 में, ये चीज हमने आपको बता दिया। 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल साइमन कमीशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये देखो, एक आपसे पूछा जाएगा स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया?
और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था और पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अंग्रेजों के अधीन अब नहीं रहेंगे, हम स्वाधीन रहेंगे, अपने अधीन रहेंगे और हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे। तो उसी दिन से क्या मनाया जाने लगा? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। ध्यान रखेंगे 3-4 दिवस जो इंपॉर्टेंट है, स्वाधीनता दिवस, संविधान दिवस, स्वाधीनता दिवस। ठीक, तो ये इसके बारे में हमने आपको बताया था। 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, हर साल मनाया जा रहा था। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा सा क्यों रुके? 2 महीने डिले करके क्यों किया गया? 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी। इसीलिए कि अगर 26 जनवरी को हमारा जो स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे थे पिछले तकरीबन पिछले 30 सालों से या 20 सालों से अगर कहा जाए, 1949, ठीक, पिछले 20 सालों से जो हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, तो लोगों के अंदर जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना थी, लोगों के अंदर जो देश के लिए समर्पण था, वो कहीं ना ख़त्म हो जाए। इस 26 जनवरी का जो दिन है वो दिलों में जो बैठा हुआ है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर को हर साल मनाते हैं। ठीक है, तो इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। लागू किया गया 26 जनवरी 1950, 2 महीने के बाद, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले से जो 20 सालों से लोगों के अंदर एक खुशी का जज्बा था, अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था और अंग्रेज़ों से लड़ने का एक जज्बा अंदर भरा हुआ था, देश प्रेम की भावना थी, ये सारी चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए संविधान को 2 महीने डिले करके लागू किया गया। तो ये हमने बताया आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमने आपसे एक ये चीज़ बताया था, कल दांडी मार्च के बारे में बता दिया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? अहमदाबाद से, और अहमदाबाद से कहाँ तक? दांडी तक। जो इसकी दूरी होती है ये भी पूछता है, 240 मील की दूरी है। 72 लोगों के साथ में ये शुरू हुआ, 78 लोगों के साथ में ये शुरू हुआ था। और जब गांधी जी दांडी पहुँचे थे तो देखा आपके अपने पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि 20,000 की संख्या में थी, और गांधी जी ने वहीं से शुरुआत कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी इन विनम्रता के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ थे कि अंग्रेज अगर कोई भी बात कहते कि ये काम कर लीजिए तो कहते थे हम आपके हम आप की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, एकदम विनम्र भाव से कहते थे। इसी को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें 2 सेनाओं को रखा गया, एक लड़कों की सेना थी, एक लड़कियों की। लड़कों की सेना को बानरी सेना कहा गया और लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहा गया। ठीक, गोलमेज सम्मेलन भी हमने आपको बताया था, पूना पैक्ट भी बता दिया था। आगे हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। ये सब गांधी युग के चैप्टर ही हैं। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है इसकी स्थापना। और 2 लोगों ने इसकी स्थापना किया था, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। और सलीमुल्लाह खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान रखेंगे इसमें। और ये इसकी राजधानी क्या बनाई थी? ढाका। बांग्लादेश में जो ढाका है वो ढाका बनाया था। इसी में 1906 के बाद में उस समय वायसराय था मिंटो द्वितीय। कौन था? मिंटो द्वितीय, जिसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मिंटो द्वितीय को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1909 में मुस्लिम लीग को, हमने ये चीज़ आपको बताया था कि 1909 में मुस्लिम लीग को एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी मुस्लिम लीग को क्या दे दिया जाता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है 1909 में। और इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद। तो यहाँ ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा एक बात ये बताइए, कल हमने आपको बताया था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल अलग हुए थे, यानी पहली बार कांग्रेस में विभाजन कब देखने को मिला, और उसके बाद ये कब एकजुट हो गए थे, आप बताएंगे इसमें कब एकजुट हुए थे और कब ये आपस में मिले थे। तो यहां तक हमने बताया कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था इसकी स्थापना। और 1909 में मार्ले मिंटो, आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मिंटो सेकंड जो है वो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है इसे। 1909 में इसे मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया और इसी में कांग्रेस और लीग में विवाद हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, हमने आपसे बताया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एसी मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग, ये तीनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों क्या हो गए, एक हो गए थे। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ अधिवेशन में पहली बार नरम दल, गरम दल क्या हो गए, एक हो गए थे। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस, पहली बार कांग्रेस में विभाजन देखने को मिला था। 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसमें मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया था। 1927 में क्या आया था, साइमन कमीशन, और इसी साइमन कमीशन में मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, उसमें यानी 14 पॉइंट लिखे थे, जिन्ना ने दिया था। इसको मुस्लिम लीग क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था फार्मूला, ठीक है। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। किसको, साइमन कमीशन को, जो कि पास नहीं हुआ था, क्या हो गया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था। फिर आएगा आपसे 1927, फिर भारत शासन अधिनियम आ जाता है। कब आता है, 1935 में आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 में पहली बार क्या होता है, प्रांतीय चुनाव। और इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस विजय होती है, लेकिन मुस्लिम लीग मतलब हार, मुस्लिम लीग को 2 सीट मिलती है और कांग्रेस को 8 सीट, बस इतना याद रखेंगे। कांग्रेस को क्या मिलती है, 8 सीट, और मुस्लिम लीग को कितना मिलता है, 2 सीट, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो प्रांतीय चुनाव, ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रांतीय चुनाव पहली बार कब हुआ, तो 1937 में, किस शासन के अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, ठीक। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस, यानी मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस, कब, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कब, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। एक और आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को पहली मतलब क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और यानी इसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन
डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है। और इसी के तहत पूरे भारत में दंगे होने शुरू हो गए और सबसे ज़्यादा दंगा हुआ बंगाल के नोआखली में। इसी दंगे को देखते हुए क्या हुआ था कि 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई। ये सारी चीज़ें जो विडंबना रची जा रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि भारत और जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था जिसे पाकिस्तान हम कह रहे हैं, वो अलग हो जाए भारत से। इसी तरीके से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ, अलग किया गया। पाकिस्तान की मांग की गई, कहने का मतलब कब किया गया, 14 अगस्त 1946। 14 अगस्त 1946 कह रहे हैं, 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। तो ध्यान रखेंगे 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना मतलब दिवस मनाता है। पहली बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अलग, हाँ 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 19 फरवरी 1946 में क्या हुआ, नौसेना विद्रोह। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। ये किस पे हुआ था, तो आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार, ध्यान रखेंगे सेना का नाम था आईएनएस तलवार, ठीक है।